मतलब कहानी जवानी नहीं बनता है। बुढ़ापा आदमी अगर चाहे तो हम अपने कहानी को लिख दे, ये संभव नहीं है। तो हम जो चाहे कर सकते हैं। 30 साल के अंदर में आप जो चाहे कर सकते हैं। अच्छे पद पे चले जाए, अच्छे शिखर को प्राप्त कर ले। 30 से 35 साल, अगर 30 से 35 साल के बीच में अगर आप अच्छा अगर प्लेटफॉर्म नहीं पकड़े, 50 साल के बाद आपको कोई पूछने वाला नहीं। जितना भी आपका हित मित है सब आपसे पूछेगा जो आपका क्षमता कितना है। तो जीवन में धन भी जरूरी है, धन कमाना भी जरूरी है। अगर इसमें धन आज नहीं लगता तो इतना बड़ा आयोजन नहीं किया जाता। तो हम लोग विचार करें कि हम लोग न्याय से कमाए और ऐसा पैसा कमाए उसका कम से कम हम लोग सत्संग में लगाए, सेवा में लगाए, परोपकार में लगाए, दया में लगाए, सेवा में लगाए, तब हुआ सत्संग। अगर सत्संग में अगर परिवर्तन नहीं हुआ तो यह जीवन बेकार किसी काम का नहीं है। और यह मानव का मतलब ही है समदर्शी हो जाना। मानव का मतलब ही है एक दूसरे के सुख दुख में साथ होना, तब हम मानव हैं। किसी नीतिकारों ने कहा है, मैदान में मारे उसी को मीर कहते हैं, मैदान में मारे उसी को मीर कहते हैं, पराई पीर को हर ले उसी को पीर कहते हैं, दिल को छू जाए उसी को तीर कहते हैं। ऐ मानव के पुजारी, जो मानव को समझ ले उसी को सत्य कबीर कहते हैं। हम लोग विचार करें, कबीरपंथी हैं, लेकिन जो वही कबीरपंथी हैं जो पराई पीर को माने। जिस प्रकार आपका दुख है किसी और का दुख होगा, अपना दर्द होगा किसी और का दर्द होगा। और मानव के जो पुजारी है वही असली कबीरपंथी है। यह नहीं जो पानी पत्थर पहाड़ में फंसा हुआ है वह कबीरपंथी नहीं। वह संसार के जो है लोग के लिए हैं, कबीरपंथी के लिए, संतों के लिए सत्संग ही चारों धाम है, दूसरा कोई धाम नहीं है। किसी नीतिकारों ने कहा है, जिसमें कोई भूल नहीं भगवान उसे हम कहते हैं, जिसमें कोई भूल नहीं भगवान उसे हम कहते हैं, भूल करे पर माने नहीं शैतान उसे हम कहते हैं, घट घट में चेतन वास करे राम उसे हम कहते हैं, दीन दुखियों पर दया करे धनवान उसे हम कहते हैं, राग द्वेष से निर्भय रहे मुक्तवान उसे हम कहते हैं, माता पिता गुरु को सेवा करे संतान उसे हम कहते हैं, और जहाँ संतों की सत्संग मिले चारों धाम उसी को कहते हैं। जिस जगह पे हम लोग बैठे हुए हैं यह चारों धाम है। धनवान हम लोग किसको कहते हैं? अपने कमाया अपने खाया वह धनवान नहीं है। धनवान का मतलब है जो व्यक्ति आपके धन से अगर पड़ोसी सुखी नहीं है तो वह धन किसी काम का नहीं है। धनवान का मतलब है जो आप उसको सहयोग में लगे, पर उपकार कीजिए, तब आपके धन का मतलब धनवान है। और माता पिता की सेवा करें तभी आप संतान है। अगर माता पिता से दूर हैं, माता पिता के विचार से दूर हैं तो आप संतान नहीं है। हम लोग यह प्रयास करें जहाँ तक बन पड़े माता पिता से बढ़ के इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर माता पिता अगर नहीं होता तो इस दुनिया को हम नहीं देखते। दुनिया माता पिता के कर्म से मिला है और आज हम हैं, यह सब माता पिता का आशीर्वाद है। तो हम लोग प्रयास करें, जो आप रोजा नहीं रख के चलेगा, कोई व्रत एकादशी नहीं करे चलेगा, कोई देवी देवता के चक्कर में नहीं फंसे चलेगा। लेकिन अगर माता पिता अगर आपसे खुश है तो समझ लीजिए दुनिया का सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति आप ही हैं। तो विचार कीजिए कैसा जीवन जीना चाहिए और कैसे अपने जीवन को सजाना चाहिए। घर को सजाने के लिए बहुत सारी सुविधा है, लेकिन मन को सजाने के लिए विचार है। मन को सजाइए। घर तो यह बालू गिट्टी सीमेंट का बना हुआ है, एक दिन टूट जाएगा, लेकिन आपका मन अगर बुलंद है, विचार आपका बुलंद है, आपके प्रति मानवता है, तो समझ लीजिए आपसे बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। और सत्संग का एक शब्द अगर अपने जीवन में उतार ले तो आपका जीवन धन हो जाएगा, आपके जीवन जीने का कला धन हो जाएगा। इतना ही शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की, सत्संग कराने वाले की, उनके कुल परिवार की।